नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो उनके लिए है जो भी कोई भी कर्म करते वक्त नहीं सोचते कि इसमें सच सही है या गलत है, या हम जो कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। जो लोग अध्यात्म से बहुत दूर हैं या जानना भी नहीं चाहते, हमारे जीवन के बारे में, अपने जीवन के बारे में जानना भी नहीं चाहते, उनको लगता है सिर्फ यही जीवन है, ये ज़िंदगी जो मिली है, इससे पहले कुछ नहीं था और इसके बाद भी कुछ नहीं होगा। तो खाओ पियो, मौज करो और चले जाओ। लेकिन सच ये है दोस्तों कि इससे पहले भी हम बहुत बार आ चुके हैं, इसके बाद भी हमें आना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार जिसने रचा है उसने जो कर्म का सिद्धांत बनाया है उसको कोई समझना ही नहीं चाहता। मैं एक बहुत थोड़े शब्दों में बोलूँगी कि जब हम पहली बार इस धरती पर आए होंगे तो कुछ ना कुछ हमने गलत किया होगा, वरना हमारा खाता इतना जमा नहीं होता दोस्तों। जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो सिर्फ ये सोचकर उसको अंजाम देते हैं कि आगे की किसने देखी है। अगर दोस्तों हमारे कर्मों के हिसाब से ये जीवन नहीं होता तो भगवान सबको एक जैसा बनाकर भेजता। क्यों एक इंसान अंबानी के घर में जन्म लेता है और एक इंसान बिल्कुल झुग्गी झोंपड़ी सड़क के किनारे झुग्गी बस्ती में रहने वाले बहुत गरीब जो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमा पाते हैं, उनके घर में जन्म लेते हैं। अगर हम ये कहें कि आगे का किसने देखा है, तो आज हम क्यों रो रहे हैं, आज हम क्यों कह रहे हैं कि भगवान हम इतने दुखी हैं, हम इतने दुखी हैं और भगवान हमारी सुन नहीं रहा। क्यों हैं दुखी? कुछ तो किया होगा हमने, कुछ तो इकट्ठा किया होगा जिसकी सज़ा हमें मिल रही है। अब हम यूँ कहें कि इस जन्म में हमने कुछ नहीं किया तो क्यों दुख भोग रहे हैं या क्यों हमारे साथ गलत हो रहा है। बस इतनी ही छोटी सी बात है कि आज अगर आप परेशान हो, आज आपके जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, तो वो आप ही का किया है, आप ही ने। किसी और को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। वो आप ही ने अपने कर्मों का कुछ इकट्ठा किया हुआ है जिसकी सज़ा हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। जब हम ये जान जाते हैं कि हमें हमारे ही जन्मों के कर्मों की सज़ा हमें आज मिल रही है, तो फिर भी हम नहीं सुधर रहे, तो भी हम आज फिर गलत कर रहे हैं। अगले फिर किसी जन्म में जाएंगे तो शायद इससे भी बुरा कुछ मिले, क्योंकि ये इंसान का जन्म मौका है हमारे लिए। वो ईश्वर बार बार हमें इस धरती पर भेजकर एक मौका देता है, बार बार हमें सुधरने का मौका देता है कि जाओ और अपने कर्मों का खाता ख़त्म करके मेरे पास आओ। फिर हमें इस धरती पर आने की ज़रूरत नहीं है, वापस इस दुख के धाम में वापस आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समझ ही नहीं रहे, लेकिन हम कह रहे हैं बस यही जीवन है, जो हम कर रहे हैं इसके बाद किसने देखा है। अरे आप सोच के देखो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर में आपने जन्म लिया, पिछले जन्म में बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे, आज आपका सुख उसको मिल रहा है। पिछले किए ही कर्मों का सुख उस आत्मा को भोगने के लिए मिला है, इसलिए उसका जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ है। जब भी हम कर्मों की बात करते हैं, सब जानते हैं कि
हमारा ही किया कर्म है, हमें भोगना है, लेकिन हम उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे दोस्त? अमल क्यों नहीं कर पा रहे? हम अपने हर एक कर्म पर नज़र क्यों नहीं रख पा रहे? हमें बहुत दिनों से संकेत मिल रहे हैं कि कुछ आने वाला समय खराब आने वाला है। अलग अलग जगहों से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये जगह जगह से कुछ भविष्यवाणियाँ हमें सुनाई दे रही हैं कि समय आ रहा है खराब। तो क्यों आ रहा है समय खराब? शायद हमारे पापों का घड़ा भर गया है, शायद उस की तरफ से अब हिसाब किताब होना शुरू हो गया है। वो भी जानता है कि जब हम नहीं सुधरेंगे तो वो सुधारेगा, जब हम कोई डिसीज़न नहीं लेंगे तो वो लेगा, और जब वो डिसीज़न लेगा तो हम सिर्फ उसी को दोष देते जाएंगे, फिर उसी को दोष देंगे। अभी जयपुर में एक हादसा हुआ है, हर रोज़ सड़क पर लोग मर रहे हैं, हर रोज़ अलग अलग कंट्रियों में युद्ध चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, रोज़ लोग मर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ उनके प्रति दुख जताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने उसको बचाया क्यों नहीं, भगवान ने। अरे भगवान क्यों बचाने आएंगे? क्यों? जब तुम किसी जब तुम किसी दुखी इंसान को परेशान कर रहे थे, जब तुम किसी जानवर को जिंदा भून कर खा रहे थे, जब तुम किसी लोगों को दुख दे रहे थे, भगवान के भक्तों को चोट पहुंचा रहे थे, तब भगवान ने तुम्हें रोका था? नहीं ना। तुम्हें बुद्धि दी थी कि अपने हिसाब से काम करो, लेकिन नहीं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। तो अब वो जब हिसाब किताब लेने आ रहा है, हिसाब किताब तुमसे लेगा, तब उसका क्या दोष? तुमने ही किया होगा। प्रेमानंद जी कहते हैं ना कि एक जानवर को तुमने उल्टा लटका कर भूना है, उसको खाया है, उसकी आत्मा ने तुम्हें बद्दुआएं दी हैं। उसकी आत्मा जब तड़पी है, जब उसको दर्द में वो तड़पा है, तो कहीं ना कहीं उसकी बद्दुआएं तुम्हारा पीछा कर रही थी। और एक्सीडेंट होता है, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, उसमें जल जाते हैं, भुन जाते हैं, और हम उन पर तरस खाते हैं क्योंकि हम उनके पिछले कर्मों को नहीं जानते। इसलिए ह्यूमन नेचर है, हमें आएगा ही तरस, हम देखेंगे तो हमें दुख होगा, और दुख भी उन्हीं लोगों को होगा जिनके दिल में दया का भाव है, जिनके दिल में लोगों के प्रति स्नेह है, दर्द है, उन्हीं को दुख होगा। और हम फिर ईश्वर को दोष देते हैं। सिर्फ ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि उन आत्माओं की गुनाहों को माफ़ कर दें, उनको शांति दे। हम इतना ही कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से ये कहना चाहूँगी कि बैठकर 10 मिनट भगवान का ध्यान करें और 10 मिनट सिर्फ अपने लिए सोचें, सिर्फ अपने बारे में सोचें कि अपने आप को कैसे सुधारा जाए। समाज 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 खराब है, समय खराब है, समाज खराब है, दुनिया खराब है। समाज कौन है? हम ही तो समाज हैं, हम ही तो वो दुनिया है। दुनिया कौन है? आज मैं कहती हूँ कि ये दुनिया खराब है, दूसरे लोग हमें कह रहे हैं कि ये दुनिया खराब है, तो हम ही तो दुनिया है, हम ही तो समाज हैं। अगर मैं यूँ कहूँ कि आज से मैं अपने सुधरने की कसम लेती हूँ कि मैं किसी को दुख नहीं दूँगी, कि मैं सिर्फ अच्छा सोचूंगी, सबके बारे में अच्छा करूँगी, सबके लिए। मेरे बारे में कोई कितना भी गलत बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचूंगी, गलत नहीं बोलूँगी। तो मैं सुधर गई। अगर आपने ऐसा सोचा तो आप सुधर गए, और सबने ऐसा सोचा तो समाज सुधर गया। शुरुआत कहाँ से हुई? मुझसे। लेकिन हम ऐसे नहीं सोचते, हम सोचते हैं तुम्हें सुधरना है, उसको सुधरना है, उसको सुधरना है, सब सुधर जाए
सब कुछ अच्छा हो जाए, मैं वैसे ही रहूँ, कैसे समाज सुधरेगा। तो दोस्तों बस मेरी यही गुजारिश है कि समय खराब आया नहीं है, समय खराब लाया गया है। हमारी ही आदतों से, हमारी ही विचारों से हमेशा नकारात्मक सोचना, हमेशा गलत सोचना, गलत करना, सिर्फ अपना स्वार्थी भरा जीवन जीना, सिर्फ अपनी भलाई सोचना, दूसरे की दुखों में शामिल ना होना, दूसरों के दर्द को ना समझना, सिर्फ अपना सुख, अपना सुख, अपना सुख। इसी से समय खराब आ गया है। तो उसको हमें झेलना ही है। जो हमने अपनी किस्मत में लिखा है उसको कोई और झेलने नहीं आएगा, वो हमने ही झेलना है। और उसको सुधारना भी हमें ही है, कोई और सुधारने नहीं आएगा। जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है उसको भोगना है, लेकिन आगे कुछ ना हो, आगे हमसे कुछ गलत ना हो, उसका संकल्प भी हमें ही करना है। नमस्कार दोस्तों।